हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऐसे करते हैं आप सब भी अच्छे हो गए। और ये ब्लॉग तो है करवा चौथ का, तो करवा चौथ की भी और आज है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और सभी के बच्चों की लंबी आयु के साथ उनके नसीब भी अच्छा करे भगवान। और हर माँ की ये इच्छा होती है कि उनकी हर दुख और तकलीफ़ भगवान हमें दे देना उनके हिस्से की, और उन्हें ज़िंदगी में हर खुशी मिले, खुशी ही खुशी मिले। सभी माँओं की यही इच्छा होती है। तो यहाँ पे ये बच्चों ने शूट किया था, तो ये चल रहा था फ़ोटो शूट। सभी को होता है फ़ोटो शूट, क्योंकि कभी कभी तो इस तरह से तैयार होते हैं, तो इस वजह से। और बस यहाँ पे सब फ़ोटो शूट कर रहे थे। और यहाँ के बाद गए थे फिर पार्क में, और फिर चलेंगे पार्क में। और सब कह रहे थे कि मतलब मुझे 5 बहनों ने बोला, भाभी ने बोला कि आप सबसे अलग इसलिए लग रही थी कि मैं सूट पहन रही थी। मैं इन सबसे अलग हो ही गई क्योंकि मैं सूट पहनी हुए थे। और यहाँ पे मुझसे साड़ी अब पहनी नहीं जाती बिल्कुल भी। पहले तो इच्छा होती थी साड़ी पहनने की, अब बिल्कुल इच्छा नहीं होती। और यहाँ पे ये हमारी कनिका कनिका पार्क में बच्चों वाले उसमें झूल रही है। अभी इन बच्चों को पता नहीं है, थोड़े बड़े हो गए हैं लेकिन अभी बच्चे ही हैं यार। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं। और वैसे भी बच्चे ही हैं, अभी छोटे हैं। पर हाँ, ये छोटे बच्चों के उस खेल प्ले पार्क में खेल रहे थे। तो हम उस टाइम पे बच्चे यहाँ की वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारी वीडियो शूट नहीं कर रहे। और वैसे भी मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, तो मेरे में फ़ोटो शूट तो कम ही होते हैं, इसलिए मैं कम ही करवाती हूँ फ़ोटो शूट। और हिमांशी और कनिका यहाँ पे ये जिम वाला पोर्शन है ना, मतलब पार्क का। तो यहाँ पे बच्चे पूरे आज ही एक्सरसाइज कर लेंगे। आज ही बहुत पतली दुबली, तो पहले ही पतली दुबली हो जाएगी। और बस उम्मीद करते हैं आप सभी को भी ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और ब्लॉग एडिट करने की वजह से इतनी लेट ब्लॉग जाएगा। और अहोई अष्टमी वाले दिन एडिट भी मैं अभी कर रही हूँ 10 बजे सुबह से, बस फिनिश होके काम। तो अभी मैंने तैयारी कर ली है कि जब वो कहेंगे मैं तैयार हो जाऊँगी। प्रेस व्रेस करनी है सूट पे। वैसे तो न्यू है सूट, लेकिन रखे हुए थोड़ा हो जाता है ना, तो इस वजह से मैंने प्रेस की है। और अभी एंड तब तक ये भी कर लेते हैं। और अहोई अष्टमी पे भी हो सकता है कि अच्छा ब्लॉग बने, अभी पता नहीं है कैसा ब्लॉग बनेगा। उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा बने ब्लॉग, और मस्त और स्वस्थ रहें आप सभी अपने अपने घरों में, खुशियाँ बांटते रहें। ज़िंदगी है ये, हर तरह से अच्छी तरह से जीना चाहिए। और जहाँ छोटी सी भी खुशी मिले वहाँ तलाश क्या, बस ढूंढ के खींच लेना, चुरा लेना चाहिए। टाइम का कभी कुछ नहीं पता, कभी भी। तो हम इस वजह से कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि खुश रहें। कोशिश तो करते हैं लेकिन दिमाग तो इधर उधर हो, गृहस्थी बहुत बड़ी चीज़ है। बस इस दिन कभी कभी तैयार होते हैं, और ये भगवान हमारा कभी न छीने किसी का भी कि ये खुशी वाला दिन। और इन्जॉय करते हैं इस दिन को सभी। तो हमने भी बस वही सब, ये भाभियाँ हैं, भाभीयों के साथ इस तरह से हमारा करवा चौथ रहा। तो पहले मैं मेहंदी का भी नहीं करती थी, भाभी ने लगाई थी मेहंदी। और मेहंदी का भी मुझे ये था कि मेहंदी तो मैं लगाती, लेकिन वो गोल वाली टिकली वाली होती है ना, वो मेरा मन था कि इस तरह से लगा लूँगी। तो भाभी ने लगाई थी। और ये बस यहाँ पे। और हाँ, एक इन सब से अलग लगने का कारण ये है कि मैं इन सब से मोटी हूँ ऐसे लग रही होंगी मैं इन सब से अलग। तो वैसे सब बता रहे थे कि किस तरह से सब इंजॉय कर रहे थे कि ऐसे ऐसे वीडियो बनानी है। वीडियो भी बन रही थी, और मेरी बेटी सिर्फ ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही थी। और भी बेटियां थी, जैसे कि कनिका है, और 2 चाची की बेटियां हैं, मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, सॉरी बच्चों। तो उन्हीं के साथ और काजल भाभी खड़ी हुई हैं। और नाम से तो मैं सभी को जानती हूँ, वैसे तो नाम से मैं सभी को जानती हूँ। काजल भाभी हैं, कुसुम भाभी हैं, और बबली हैं, और आरजू है, और चाची हैं हमारी, चाची का नाम सोनिया है। और बहन सोनू आप सब जानते ही हो, बहन तो 2 ही थी। और एक भाभी और हैं, उनका नाम है गीता। तो
आप सभी को कैसा लगा हमारा व्लॉग भाभीयों के साथ ये करवा चौथ कैसी रही। तो कई मैंने स्टेटस नहीं लगाया था, तो कई बहनें फ़ोन करके पूछ रही थी कि इस बार क्या हुआ कि स्टेटस नहीं लगाया, देवरानी जेठानियों के साथ नहीं थे, इसलिए तो ये बस कोई कारण था कि हिम्मत ही नहीं हुई थी स्टेटस लगाने की। तो बस सब अच्छा हो तभी सब कुछ अच्छा लगता है। सबसे गले मिल मिल के यहाँ बस थोड़ा सा अच्छा लगता है, सबसे गले मिल रहे थे और झुक झुक के फ़ोटो शूट हो रहा था। फ़ोटो शूट तो हुए हैं, वीडियो भी बनी है, काम तो सारे हुए हैं, सब डांस वांस हो रहा था सबका, बगैर म्यूजिक का डांस था। आप सबको बता दूं यहाँ कोई म्यूजिक नहीं था, सब अपनी उसमें सब इकट्ठा होते हैं ना तो फ़र्क पड़ता है थोड़ी देर के लिए, सब कुछ भूल के ऐसे ऐसे बता रही हूँ कि इस तरह से गरबा करते हैं। तो गरबा चल रहा है यहाँ पे, और किस किस को करना है गरबा किस किस को आता है मुझे नहीं आता, बस जैसे देखा था उसी तरह से गरबा करने लगे। और मैं बताऊँ तो बबली तो फिर भी गरबा अच्छी तरह से कर रही है, मुझे तो आते ही नहीं बिल्कुल भी मुझे तो बस मैं तो ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे गरबा नहीं आता। और जैसे कि पानी नहीं पीते ना तो गले में भी थोड़ी दिक्कत होती है। और बस आज तो फिर भी कोशिश करेंगे कि जल्दी व्रत खुल जाए, कोशिश यही रहेगी। और लेट भी खुलेगा कोई बात नहीं, भगवान हमारे बच्चों को लंबी आयु तो ढेरों खुशियाँ दे, और माँ की यही इच्छा होती है, हमारी माँ की भी हमारे लिए यही इच्छा है। और आज मेरी मम्मी का भी फास्ट है, तो मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल आज अपनी मम्मी के लिए होती हूँ कि मेरी मम्मी का भी आज व्रत है बेटियों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरी मम्मी ने आज भी हर अहोई अष्टमी को आपको बताती हूँ कि आज भी मेरी मम्मी व्रत रखती है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बेटों की शादी होने के बाद भी बेटों की माएँ भी दे देती हैं व्रत गाँव में, कि बहुओं को दे देती हैं, और हमारी माँ भी आज तक भी हमारे लिए व्रत रखती है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो ये देखिए सभी सब अच्छा लग रहा है सभी के साथ। और ऐसा नहीं है देवरानियों की भी यार अपनी जगह की, जैसे मैं यहाँ नहीं भूल पाऊँगी ऐसे मैं उन्हें भी नहीं भूल पाई हूँ। मैं मिस किया था मैंने, तो मिस कब किया था मैं आप सबको बताती हूँ, जब कोई भी मतलब अब जैसे कि रिशु का बर्थडे आने वाला है, तो अभी से मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि यहाँ कैसे बर्थडे होगा, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं दूसरी जगह बहुत फ़र्क पड़ता है कि एडजस्ट करने में, वहाँ जैसे कि बगैर दादा के रिशु केक कट नहीं करता था, यहाँ मतलब कुछ समझ में, बस मैं क्या बोलूँ, कुछ मतलब कुछ कन्फ्यूज सी। और जब हमें ये होता है ना कि हमें यहाँ से अब जल्दी में जाना है, या इतने एक है ना मन भी नहीं लगता, फिर ऐसे अजीब अजीब से कि जैसे कि बटा हुआ बंदा होता है ना इधर का ना इधर का ना, मैं आपको क्या बोलूँ अब धोबी का कुत्ता तो मैं कहूँगी नहीं पर हाँ बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं पूरी तरह, बस चल दिए हैं फ़ोटो शूट करवा के। मैं आपको बताऊं किसी को पानी की याद नहीं है, इन लोगों को व्रत खोल के और किसी ने पानी नहीं पिया है, मुझे पानी की याद आ रही थी, और इन किसी ने भी पानी का कोई जिक्र भी नहीं किया है। और एक और रूल है सबके यहाँ कि एक दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीते व्रत में, कोई भी व्रत हो, क्योंकि किसी बाबा ने बताया है, इसलिए मैं तो ले लेती हूँ जहाँ जो जैसा व्रत, पानी वानी तो पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता जिस तरह से पहले व्रत रखते थे। तो यहाँ पे मैं लेने जा रही थी लोटा, जहाँ पे लोटा लिया था, फिर पता चला कि तनीषा ले आई है, तो बस चल दी हैं चाची और गीता भाभी और सोनू बहन चल दी हैं अपने घर की साइड। और गीता भाभी को याद आया कि मैं पैर छू लूँ, उन्होंने पूछा, अरे मैंने कहा ये इसमें क्या पूछने की बात है, छू लो यार, मैं पैर छू लो, खुश रहो सब, और सौभाग्यवती सबका सुहाग बना रहे इस तरह से ही। और भाभी कह रही थी अगली बार हम आपके ससुराल ही आ जाएंगे, तो देखते हैं, ऐसे तो कौन आता है, कहते ही हैं, आता कोई नहीं है कि। और बस सबके गले मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम सबको। व्लॉग भी बस एडिट नहीं हुआ था, 2-3 दिन व्लॉग का भी ऐसा ही हो रहा है कि बस एडिट नहीं होते, व्लॉग तो डिलीट करने पड़ते हैं, बना भी लेते हैं तो। ये गले मिलने का स्टाइल देखो, पीछे से गले मिल रही थी, बस चल दिए हैं सब, बाय, आज मिलेंगे सबसे
इस तरह से ही मिलते रहें, इकट्ठा रहें, चाहे आप मेरे ससुराल आ पाओ या ना आ पाओ, मैं आपकी अच्छी अच्छी वीडियो देखूं, खींच के ले जा रही है मुझे, और मैं आपकी वीडियो देखूं और आप मेरी वीडियो देखो, खुश रहो। तो जी आज आके कर लिया मैंने चेंज और बनाई है मैंने। पहले आते ही मैंने 1 कप चाय बना के पी थी, आई थी मैं 4:30 बजे। और करवा चौथ है आज, जैसे कि पता नहीं वीडियो अगले उसमें जाएगा। हलवा बनाया जैसे भी मतलब पूजने के लिए, कि थोड़ा सा ना वैसे गरम कढ़ाई में डल गया था, इसलिए इस तरह का हो गया। और उसके बाद हम बना रहे हैं कढ़ाई, मैंने मतलब इसी में मैंने हलवा बनाया, धो के फिर रख दी, फिर सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि हल्की है, बहुत जल्दी बनता है। और यहाँ पे लगा के रख दिया मैंने आटा, ठीक है ना। आज वीडियो ज़्यादातर नहीं बनाई, आज मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है। अभी मैं इसमें घी डालूंगी और बनाऊंगी पूड़ी, क्योंकि हिमांशी के पेपर भी चल रहे हैं, फिर मैं बच्चों को परेशान नहीं कर रही हूँ। जिस तरह से भी महसूस हो रहा है मैं खुद करूँगी आप सबके लिए। और बर्तन साफ कर दिए। अभी बनाऊँगी मैं रायता, देखती हूँ खीरे का, और जो भी बनेगा। चटनी रखी है, सुबह बनाई थी या कल शाम को बनाई थी मैंने कचरिया की चटनी, तो जो चटनी खाएंगे वो अब मैं तेल डाल लेती हूँ। मिलते हैं फिर आप सबसे बाद में।